हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मैपिंग देख रहे थे। मैपिंग की जो ये सीरीज चल रही है, तो इसमें 2013 का जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा कर के देख लीजिए और साथ ही इसका नोट्स बना लीजिए, ताकि आगे ये काम देगा। ठीक है, आगे हेल्प कर सके ये एग्ज़ाम में जाके, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो रिपीट भी होते हैं और किस काल से संबंधित है वही चीज़। यदि मान लीजिए कि पाषाण काल से संबंधित है, तो वही आपका मध्य पाषाण काल से भी संबंधित होता है। कई ऐसे साइट्स होते हैं, तो इस बार आपका पूछ देगा। मान लीजिए किसी साल आपसे पूछ लिया कि पाषाण काल संबंधित स्थल कौन सा है, और नेक्स्ट ईयर वही पूछ लिया कि मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया है, जब हम लोग मैपिंग की क्लास स्टार्ट किए थे। तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बाकायदा इसमें एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया है। तो आज हम देखेंगे 2014 के मैपिंग को। ये देख सकते हैं, ये 2014 का मैपिंग है। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें सबसे पहला है एक प्राचीन राजधानी। एक प्राचीन राजधानी। तो अब देखिए पहला है कहाँ पर, तो पहला ये देखिए यहाँ पर है। और ये किधर आ रहा है, ये किस स्टेट में आ रहा है, तो ये आ रहा है तमिलनाडु में। मैंने आपको बोला था कि ब्लैंक मैपिंग ले करके आप उसमें ना वो कीजिए, देखिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि वो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो दिल लिख के दे नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पर केरला है, यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, यहाँ उड़ीसा है, कहाँ क्या है, ये सब आपको नहीं देगा। ये चीज़ें आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। सेकेंड चीज़, यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं तो मैपिंग आपको ज़रूर बनानी आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने आंसर को मैपिंग के थ्रू दिखा करके काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी साम्राज्य के बारे में ही मान लीजिए कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो उसे अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना टाइम नहीं है एग्ज़ाम में कि आप उसको एक एक नाम लिखिए कि हाँ अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ था, तो पूर्व में इतना था, तो दक्षिण में इतना था, तो ये था, तो वो था। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मतलब अगर आपको हैबिट है मैपिंग बनाने की, कि तुरंत वहाँ पर मैपिंग बनाइए और मैपिंग बना करके सीधा वहाँ पर एक दो दर्शा दीजिए। यहाँ पर डाल दीजिए अशोक का साम्राज्य विस्तार, अशोक का साम्राज्य विस्तार, ऐसे करके यहाँ मैपिंग के थ्रू दिखा दीजिए। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 2-3 लाइन आप लिखें, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में। तो ये शॉर्ट तरीका होता है, लेकिन काफ़ी नंबर बढ़िया मिल जाता है इसमें, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और यही औरों के आंसर से आपको अलग बना देता है आपके आंसर को। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा ज़रूर। और आंसर राइटिंग जब आपको सिखाई जाती है तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आंसर कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड क्या डालते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के सीरीज़ में मैंने ही आपको बताया है कि कीवर्ड्स कहाँ से निकालते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। किसी चीज़ का अगर आप परिभाषा लिख रहे हैं तो किस तरीके से उस कीवर्ड्स को वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, प्रैक्टिस से आती हैं। आपको अब स्पेशल कहीं से कीवर्ड्स का ऐसा तो है नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं इसको। तो पहला जो हमारा है, ये बात कर रहा है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में ये जो है जगह वो है आपका उरेयूर। ये राजधानी की बात कर रहा है ना, तो उरेयूर जो था वो चोलों की राजधानी थी, तो उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो लिखते हैं इसके बारे में, यहाँ पर मैं कर देती हूँ। पहला क्या है यहाँ पर, एक प्राचीन राजधानी। आपको ये नहीं लिखना है एक प्राचीन राजधानी, बस आपको लिखना है उरेयूर। उरेयूर मतलब इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, आपने ये यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया कि ये उरेयूर के बारे में बोल रहा है। अब दूसरा लिखिए यहाँ पे, यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली
शहर में स्थित है, शहर में स्थित है। 2 हो गए आपके। तीसरा लिखिए, यह चोलों की राजधानी थी। यह है चोलों की स्वतंत्र राजधानी थी, ऐसे लिखिएगा। यह चोलों की स्वतंत्र राजधानी थी। अब यदि आप मेंस के हिसाब से तैयारी किए होंगे तो यहाँ पर उसके बारे में एक लिख देंगे कि इस पर चोल राजाओं के द्वारा पांड्य एवं चेरों को हराकर प्रभुत्व स्थापित किया गया था। ये हो गया आपका। अब इतना ही आपको लिखना है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये आपके 30 शब्द हो गए। वहाँ पर 30 शब्द में ही आपको लिखना होता है, तो ये 30 शब्द हो गए। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। यदि आपको मान लीजिए कि किसको हरा करके किसने इसको जीता था, अगर ये सब भी नहीं याद है आपको, तो भी आप थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो कुछ भी इसके बारे में लिख देंगे कि यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, क्योंकि यहाँ 30 शब्द में ना आप कुछ भी डाल दीजिए। मेन चीज़ आपका ये होता है, ये। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ भी। अब यहाँ पर पूछ रहा है चोल काल से, ये राजधानी चोल काल की है तो आप सातवाहन काल का डाल दीजिए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। अब दूसरे पे आइए। दूसरा क्या है? एक पूर्व पाषाणिक स्थल। दूसरा, अब देखिए दूसरा है कहाँ पर इसमें, ये रहा। और आप सभी को पता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है MP। और बात कर रहा है पूर्व पाषाणिक स्थल की, यानी किसकी बात कर रहा है? भीमबेटका की। तो दूसरा लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि ये भीमबेटका की बात कर रहा है। पहचान गए? अब दूसरा लिखिए कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी के बारे में फिर लिखिए। ये दूसरा था ना, तो इसमें ये पहला होगा। ये ऐसे आप दूसरा डालिएगा, ये पहला है, ठीक है। पहला आपने ये बता दिया, दूसरा आपने ये बताया, तीसरा आप बताइए कि यह मध्य भारत में स्थित पूरा पाषाणिक पुरातत्व स्थल है। अब चौथा लिख दीजिए। इसी में आप सभी को पता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है, तो लिख दीजिए यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से 2 हमारा हो गया। आप तीसरा देखिए। तीसरा, एक सांस्कृतिक केंद्र। अब देखिए तीसरा कहाँ पर है, 3 कहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर है। ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, यहाँ पर कौन सा स्टेट है, वो है आपका बिहार। तो सांस्कृतिक केंद्र है तो बिहार में तो क्या होगा, वो होगा आपका विक्रमशिला। तो अब यहाँ आइए तीसरे पे, किसकी बात कर रहा है, विक्रमशिला की। तीसरे में पहला डालिए, किसकी बात कर रहा है, विक्रमशिला। दूसरा बताइए कि ये कहाँ पर है, तो यह बिहार के
भागलपुर में स्थित है। आप सभी को पता है ये भागलपुर में है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि तीसरा आप लिख दीजिए कि इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल, और कुमार गुप्त के कुमार गुप्त के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? वो करवाया गया था नालंदा का। विक्रमशिला का धर्मपाल ने स्थापना किया था और नालंदा का कुमार गुप्त ने। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुमार गुप्त वाला पूछा भी था, ठीक है, इसी बार पूछा था पीसीएस में। तो स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। एक और यहाँ पर लिख दीजिए कि विक्रमशिला भारत का सर्वाधिक संपन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक था, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये इस तरीके से हो गया, ये भी 30 शब्द हो गए आपके, ज़्यादा ही हो गए। अब यहाँ पर आइए, अब चौथा देखिए, एक प्राचीन राजधानी। चौथा देख रहे हैं, मतलब यहाँ भी राजधानी और यहाँ भी राजधानी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ भी राजधानी। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मतलब मैम यदि एक ही जगह, एक ही इसमें जो है ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो दिया है स्थल, वहाँ पर दो बता दे कि एक ये भी प्राचीन राजधानी है और वो भी प्राचीन राजधानी है, तो इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो देगा ना तो आपको एक जगह नहीं देगा, अलग अलग जगहों पे देगा। जैसे कि यहीं आप देख लीजिए, एक तमिलनाडु में दिया है, तो दूसरा देखते हैं कहाँ पर दिया है, कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है ना ये। तो चौथा देखते हैं, ये देखिए चौथा यहाँ पर दिया है, और दूसरा आपका कहाँ था? पहला आपका यहाँ था। तो देख रहे हैं कितना अंतर है, मतलब अलग अलग जगहों पे दिया है। अब आपको पहचान करनी है कि ये जगह है कहाँ पे। तो चौथा देखिए, आप सभी को पता है चौथा, ये इसका लोकेशन कहाँ का है? ये पाकिस्तान का है। तो आइए यहाँ पर इसके बारे में लिखते हैं, और पाकिस्तान में किसकी बात कर रहा है? चौथा, ये पुरुषपुर की बात कर रहा है, पुरुषपुर की, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखिए कि ये कहाँ पर है। तो पुरुषपुर आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर में है, ठीक है। ये पेशावर को ही प्राचीन काल में पुरुषपुर कहते थे, ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तीसरा लिखिए कि सम्राट कनिष्क के द्वारा पुरुषपुर को बसाया गया था, ठीक है। और एक आध इसकी विशेषता लिख दीजिए चौथे में कि यह प्राचीन समय में गांधार मूर्तिकला का मुख्य केंद्र था। बनियान के बारे में भी हमने देख लिया था, बेनियान, ठीक है, इसके बारे में भी हमने देखा था। वो भी बौद्ध की मूर्तिकला से ही वो भी संबंधित था। तो पिछले वीडियो में 2013 वाले में ही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि क्या होता ना कि लोकेशन एक सा ही लगता है, और वहाँ पर जगह न एक ही लोकेशन पे होता है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए।
और जितना भी PYQ है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर आप NCERT को कीजिए, NCERT में जितने भी लोकेशन दिए गए हैं उनको कीजिए। जब जाके आप किसी भी कोचिंग क्लास का आप एक नोट्स उठा लीजिए या फिर कोई रेफरेंस बुक लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। प्रॉपर आपका यहाँ पर मैपिंग तैयार हो जाएगा। वैसे हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं ही सारा करवा दूँ। इसको ख़त्म होने के बाद से ये जितने भी PYQ हैं इनका करवाने के बाद से मैं सीधे NCERT का करवाऊंगी। NCERT के बाद से मैं कोई एक रेफरेंस बुक का आप लोगों को बता दूंगी और उसका भी मैं करवा दूंगी। जो चीज़ें हमारी NCERT और ये जो PYQ है करने के बाद से बचेंगी उसको हम लोग रेफरेंस बुक के थ्रू पूरा कर लेंगे। अब 5वां देखिए, तो इसमें इतना रन दीजिए, हो गया ये। अब 5वां देखिए, ये है एक पूर्व पाषाणिक स्थल। अब ये कहाँ पर है? 5वां भी यही है आपका, तमिलनाडु में ही है, ये तमिलनाडु ही है। तो आइए, हाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे एक ही जगह दिया है ना तमिलनाडु में भी है, तो देखिए एक नाम नहीं दिया है। ये देखिए एक को तो क्या किया, राजधानी बना दिया है, प्राचीन राजधानी, और 5वें को देखिए एक पूर्व पाषाणिक स्थल। तो जहाँ भी देगा चीज़ें ना आपको, एक जगह नहीं देगा और एक जगह देगा भी ना तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा, एक सा नाम नहीं देगा। तो 5वां देखते तमिलनाडु में है और बात कर रहा है एक पूर्व पाषाणिक स्थल का। तो आप समझ ही गए होंगे, अति रंपकम की बात कर रहा है ये। तो 5वां देखिए, लिखिए इसमें पहला, पहचान गए आप किसकी बात कर रहा है? अति रंपकम की, अति रंपकम की। दूसरा लिखिए कहाँ पर है ये? तो यह है तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिलनाडु में स्थित है। पेन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, चल नहीं रहा ढंग से। तीसरा, यह मद्रासियन संस्कृति का एक स्थल है। अब पाषाणिक पूछ रहा है तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि पत्थर वगैरह के औजार मिलेंगे। तो चौथा आप वही लिख दीजिए उठा करके कि यहाँ से हैंड एक्स मिला था, यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से हैंड एक्स एवं फलक उपकरण व्यापक स्तर पर प्राप्त हुए हैं। या अगर आपको ये नहीं आ रहा है, हैंड एक्स मिला, ये आपको याद नहीं है, तो आप लिख दें कि यहाँ पर व्यापक स्तर पर पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए, फलक, लीवर्स, ये सब मिला ही तो था यहाँ से, ठीक है तो पाषाणकालीन ही। तो मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपने मेंस के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा है तो ये मैपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा समय इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इसको बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको विशेषता याद है तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसकी विशेषता को उठा करके आप ये सब लिख देंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपका ये है। ये जो पहचान होती है ना, इसको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपका नंबर 1 नंबर सीधा आपने यदि पहचान लिया तो 1 नंबर सीधा यहीं पर ये देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पहचानना, पहचान करना। और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि ब्लैंक मैपिंग आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 5वां भी हो गया। फिर आपका एक ऐतिहासिक स्थल, एक हड़प्पी। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि कई बार रिपीट होती हैं, जैसे कि देखिए एक हड़प्पी स्थल, हड़प्पा से, अशोक काल से, इन सब से ज़रूर पूछता है। यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही आप मेंस की तैयारी करें यहाँ पर आप प्राचीन राजधानियों के नाम जरूर याद करेंगे। और याद करने के साथ साथ क्या कीजिएगा, उसको मैपिंग में वहीं साइड में मैपिंग में दर्शा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ये दिया है,
जैसे एक ये दिया है, एक ये दिया है, और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक ये दिया है, और दिखाऊँ मैं आपको तो एक ये दिया है, फिर एक ये दिया है, फिर देखिए एक प्राचीन नगर, मतलब नगर को छोड़िए, ये देखिए राजधानी से ही 2014 में यदि जिन्होंने मेंस बहुत अच्छे तरीके से किया होगा अपना और मैपिंग के थ्रू प्रैक्टिस किया होगा ना, तो वो तो ये एक भी चीज़ इसमें से छोड़े नहीं होंगे, क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 और 4 और ये 5 तो केवल वो है जो प्राचीन राजधानी है। उसके बाद से देखिए, ये देखिए राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र, तो फिर यहाँ पर भी देखिए सांस्कृतिक केंद्र है। अब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये देखिए ये सांस्कृतिक केंद्र है, ये ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि कितना मतलब इम्पॉर्टेंट है ये, और आपका ना कहीं से भी मैपिंग बनेगा ना, यहीं से बनेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब एक ही नाम है, एक सा ही नाम है, लेकिन उसके लोकेशन अलग है, वो अलग अलग कालों से संबंधित है, अलग अलग शासकों के शासन काल से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग बस प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।